हजरत आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर फरमाया, मकामे एला में पहुंचकर जब हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने लश्करे इस्लाम का जायजा लिया तो 18,000 जंगजू मुजाहिदीन शुमार में आए। एला के सामने ईरान का सूबा हसीद था। इस सूबा का गवर्नर हरमज था। ये शख्स नहायत बहादुर और बड़ा निडर था। वो कई मर्तबा हिंदुस्तान तक हमले कर चुका था, इसलिए इसकी बहादुरी की शोहरत इराक से हिंदुस्तान तक बैठी हुई थी। ईरानी दरबार में इसका शुमार अव्वल दर्जा के उमरा में था और ईरानी अव्वल दर्जा के उमरा ताज पहना करते थे। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इत्मामे हुज्जत के लिए हरमज को एक खत लिखा। इस खत का खुलासा ये है, ईरानियों ने तबरीन के बागियों की इमदाद करके इस्लामी हुकूमत को ऐलाने जंग दे दिया है। इस्लामी सल्तनत ने ईरान के इस ऐलाने जंग को मंजूर कर लिया है। मैं खलीफातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हुक्म से लड़ाई पर मामूर होकर आया हूँ, लेकिन चूँकि मुसलमान जंग को अच्छा नहीं समझते, मैं इत्मामे हुज्जत के लिए तुम्हें लिखता हूँ कि अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर बदबख्ती से मुसलमान होना गवारा ना करो तो जजिया दो, इसमें भी तुम्हारे लिए भलाई है। अगर तुमने इन दोनों बातों से इनकार किया तो मजबूरन मुझे हमला करना पड़ेगा। जब ये खत हरमज के पास पहुंचा तो वो बहुत बिगड़ा। उसने फौरन दरबारे ईरान को इतला दी और हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का खत शाह ईरान के पास भिजवा दिया। चूँकि उसके पास लश्कर तैयार था, लिहाजा वो 50,000 जंगजू साथ लेकर एला की तरफ बढ़ा। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एला में पहुंचकर इराक के इन अरबों को, जो ईरानी सल्तनत से सख्त नाखुश थे, जासूसी पर मामूर किया। जासूस खबर लाए कि हरमज 50,000 सवार लेकर आ रहा है। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दुश्मनों की कसरत की मुतलिक परवाह ना की। उन्होंने अपने लश्कर के 3 हिस्से किए। एक हिस्सा पर काका बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, दूसरे पर अदी बिन हातम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सरदार मुकर्रर किया और तीसरा हिस्सा अपने पास रखा। हर सरदार एक दिन के फासले से ईरानी लश्कर की तरफ रवाना हुआ। जब ईरानी लश्कर के करीब पहुँचे तो तीनों सरदार मिल गए। इस्लामी लश्कर ईरानियों के सामने खैमा जन हो गया। मुसलमानों का ख्याल था कि ईरानी पूरे हश्मो खुदम के साथ आए हैं और फौरन मुकाबला में निकलेंगे, लेकिन हरमज को इसकी जुर्रत ना हुई। वो मुसलमानों के कारनामे सुन चुका था। उसने ईरान से मदद तलब की थी और इस मदद के आने का इंतजार कर रहा था। जासूसों ने हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये इतला भी पहुंचा दी। उन्होंने इस बात को मुनासिब ना समझा कि वो हरमज के मैदान में निकलने का इंतजार करें और ईरानी लश्कर की तादाद बढ़ने दें। चनाचा एक रोज खुद ही मैदान में निकले और लश्कर को बाकायदा सफ बस्ता कर दिया। मजबूरन हरमज को भी मैदान जंग में निकलना पड़ा। उसने भी अपने लश्कर को तरतीब दिया। जब दोनों लश्कर आमने सामने सफ बस्ता हो गए तो हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मैदान में निकले और उन्होंने अपने मुकाबले के लिए हरमज को पुकारा। चूँकि हरमज मशहूर दिलावर था, इसलिए शाहाना साजो सामान से मुसलह होकर मैदाने जंग में निकला। वो लोहे की जिर्रा बख्तर पर चांदी की जिर्रा पहने था। जिर्रा पर जो लिबास था वो रेशम का और बेशकीमत था। उसकी शमशीर और खंजर के दस्ते जवाहिरात से मुज़य्यन थे। सर पर चांदी का खोल था। उस पर जरई ताज ओढ़े था। उसकी रकाबें और लगाम खालिस चांदी के थे। जीन में लोहे की बजाय चांदी लगी हुई थी, जबकि जीन पोश रेशम का था और उसमें जवाहिरात की झालरें लटकी हुई थी। घोड़े की कलगी खालिस सोने की थी। उसे अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था। वो नहायत कवी हैकल और गरा अंडेल था। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छुरेरे बदन के थे। उसने समझ लिया था कि वो कुश्ती में हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जेर करके मार डालेगा।
चनाचा उसने हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो को प्यादा होकर लड़ने की दावत दी। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मंजूर कर लिया। दोनों घोड़ों से उतरे और लड़ने लगे। पहला वार हरमज ने किया। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पैंतरा बदल कर वार खाली दिया, फिर खुद हमला किया। हरमज उछलकर पीछे हट गया और तेजी से बढ़कर हमला आवर हुआ। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो बैठ गए और सिमट कर इस फुर्ती से झपट कर हरमज की कलाई पकड़ी कि वो पीछे ना हट सका। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसकी तलवार छीन ली। हरमज जल्दी से उन्हें लिपट गया। दोनों कुश्ती लड़ने और जोर आजमाई करने लगे। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जोर लगाकर उसकी कमर को पकड़कर उठाया और इल्लल्लाह का नारा लगाकर उसे जोर से पटका और उसके सीना पर चढ़कर उसका सर काटा और दुश्मनों की तरफ फेंक दिया। ईरानियों को जोशो गुस्सा आ गया। चनाचा एक दस्ता सरपट घोड़े दौड़ाता हुआ हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ बढ़ा। इस दस्ता को हजरत काका रजी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लामी दस्ता ने रोक लिया। इन दोनों दस्तों में जंग शुरू हो गई। तलवारें म्यानों से निकल आईं और सरो तन के फैसले होने लगे। तलवारें जल्दी जल्दी चलने लगी। जंगजू कट कट कर गिरने लगे। खून रेज लड़ाई होने लगी। चूँकि तमाम ईरानी लश्कर को जोश आ गया था, इसलिए अब सारा लश्कर बढ़ा। इन लश्करियों को मुसलमानों की बहादुरी का इल्म था। उनके सरदारों ने तमाम ईरानियों को एक दूसरे से जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इसी वजह से इस जंग का नाम जातुल सलासिल मशहूर हुआ। जो ही तमाम ईरानी लश्कर हमला आवर हुआ, फौरन ही इस्लामी लश्कर भी बढ़ा। दोनों लश्करों में होलनाक टक्कर हो गई। सरफरोशों ने तलवारें सौंत ली और नहायत जोश से हमला आवर हुए। साफो शफाफ तलवारें बुलंद हुई, इंसानी समंदर में डूबी और खून उगलती हुई उठी। घुमसान की लड़ाई होने लगी। ईरानी मुसलमानों को दबाकर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन मुसलमान जम कर लड़ने लगे और एक कदम भी ना पीछे हटे। ऐसा मालूम होता था जैसे इनके घोड़ों के कदम जमीन में गड़ गए हों। हर चंद ईरानियों ने उन्हें पसपा करने के लिए पुरजोर हमले किए, लेकिन वो एक कदम भी मुसलमानों को ना हटा सके। ईरानियों को ये भी जोम था कि उनकी तादाद ज्यादा है। उनके पास नई किस्म के आलाते हर्ब हैं। नेज जंगी सामान काफी है। सवारों की तादाद भी ज्यादा है। मुसलमान तादाद में कम है। सवार चंद हजार से ज्यादा ना थे। प्यादे सवारों से ज्यादा थे। उनके पास पूरे हथियार ही ना थे, इसलिए ईरानी पुरजोर हमले कर रहे थे। लेकिन मुसलमान सब्रो इस्तकलाल से जंग में मसरूफ थे। उन्हें कुव्वत और अपने साजो सामान पर नहीं बल्कि अल्लाह ताला की मदद पर भरोसा था। वो नहायत इत्मीनान से लड़ रहे थे। मुसलमान चाहते थे कि ईरानियों की सफ़ें उल्ट दें, लेकिन चूँकि ईरानी जंजीर में एक दूसरे से जकड़े हुए थे, इसलिए मुसलमानों को आगे बढ़ने का मौका ना मिलता था। चंद मुसलमानों ने तलवारों से जंजीरें काट कर लश्कर के बीच में घुस जाना चाहा, लेकिन कामयाब ना हो सके। इन मुसलमानों ने खफा होकर अल्लाह ताला गारत करे इन आग पूजने वालों को कम बख्त जंजीरों में जकड़ कर मरने आए हैं। फिर भी वो ईरानियों को जो उनके सामने थे पुरजोर हमले करके कत्ल कर रहे थे। ये जंजीरें खुद ईरानियों ही के लिए वबाले जान बन गई। एक तो वो जकड़े हुए होने की वजह से आजादी के साथ ना लड़ सकते थे। दूसरे जो ईरानी मारे गए थे उनकी लाशें लटकी फिर रही थी। इन लाशों को देखकर ईरानी घोड़े बिदकने और जोर करके जंजीरें तोड़ने लगे। आखिरकार बहुत से घोड़ों ने जंजीरें तोड़ डाली और भागने लगे। ईरानी घोड़ों को काबू करने की कोशिश कर रहे थे और मुसलमान उन्हें कत्ल कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि चंद ही घंटों की लड़ाई में बेशुमार ईरानी मारे गए। आखिर ईरानियों को शिकस्त हुई
वो बड़ी बदहवासी के साथ भागे, मगर जंजीरों ने उन्हें भागने ही ना दिया। मुसलमानों ने झपटकर उन्हें कत्ल करना शुरू कर दिया। इनकी लाशों के ढेर लगा दिए। बड़ी मुश्किल से बहुत थोड़े ईरानी भाग सके, वरना सब मारे जाते। ये ईरानियों और मुसलमानों की पहली जंग थी। इसमें मुसलमानों को अजीमुल शान फतह हासिल हुई। चूँकि ईरानी बड़े साजो सामान के साथ आए थे, इसलिए मुसलमानों के हाथ बहुत माले गनीमत आया। मुसलमानों में यह कायदा था कि जो शख्स जिस दुश्मन को कत्ल करता था, उसका तमाम सामान इसकी मिल्कियत में हो जाता था। चूँकि हरमज को हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कत्ल किया था, इसलिए उसके शाहाना कपड़े, ताज और दूसरा सामान हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु को मिला। यह सब सामान लाखों रुपए की मालियत का था। जब हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ताज फरोख्त किया तो 1 लाख रुपए में बिका। हरमज ने जब शाह कसरा से मदद तलब की थी तो दरबारे ईरान ने सूबा रहवाज के गवर्नर कारण को 50,000 सिपाह के साथ इसकी मदद के लिए भेज दिया था। इसके साथ अनूश जान और कुबाद, वो मशहूर और बहादुर सिपाह सालार भी भिजवा दिए थे। अभी ये लश्कर हरमज के पास ना पहुंचा था कि मुसलमानों ने इसे शिकस्त दे दी। उसका शिकस्त खुर्दा लश्कर कारण को रास्ते में मिला। कारण ने इस लश्कर को भी अपने साथ ले लिया। इससे इसकी जमीयत और भी बढ़ गई और वो नहरे शनी के किनारे पर, जो दरियाए दजला के मगरब की तरफ वाक़े है, मौज़ा मद्दाद में मुकीम हुए। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस ईरानी लश्कर के आने की इतला होगी। वो भी शेराने इस्लाम को लेकर चले और उसी मुकाम पर जहाँ ईरानी लश्कर मुकीम था आकर ख़ैमाज़न हो गए। कारण के साथ तकरीबन 1 लाख लश्कर हो गया था और हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सिर्फ 18,000 मुजाहिदीन थे। ये देखकर कारण ने गुरूर में आकर जल्द ही एक रोज अपना लश्कर मैदान में लाकर सफ बस्ता कर दिया। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अव्वल उसके पास मुसालहत का पैगाम भेजा। कासद ने कहलाया कि अगर तुम जजिया अदा कर दो तो सुलह मुमकिन है। कारण को ये पैगाम बहुत ही बुरा लगा। उसने नहायत नामुनासिब जवाब दिया। मजबूरन हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी फौजे इलाही लेकर मैदान में आ गए और आते ही सफे मरतब कर ली। कारण ने सबसे पहले अनूश जान को तन्हा लड़ने के लिए भेजा। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तमाम ईरान में शोहरत हो गई थी। कारण भी खूब जानता था कि इस्लामी लश्कर के वही रूहे रवां हैं। अगर किसी तरह वो गिरफ्तार कर लिए जाएं या मारे जाएं तो शायद मुसलमान बददिल होकर भाग निकले। उसे क्या खबर थी कि मुसलमान बददिल और मायूस होना जानते ही नहीं। बहरहाल उसका ये ख्याल था और वो इस बात से भी खूब वाकिफ था कि अनूश जान भी बड़ा बहादुर जंगजू और जर्री है। उसने उसे समझा दिया कि मैदान में निकलकर हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलब करना और जिस तरह भी मुमकिन हो उन्हें गिरफ्तार कर लेना या कत्ल कर देना। अनूश जान को भी अपनी दलेरी पर नाज था। उसने कहा कि मैं नहीं जानता कि खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ्तार कर लेना या कत्ल कर डालना मुश्किल है। मैं अभी आपके सामने इसे दस्तो पाबस्ता लाकर हाजिर करता हूँ। वो अकड़ता हुआ मैदान में निकला और इस्लामी लश्कर के करीब जाकर बोला, अगर हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दावे मर्दानगी है तो मेरे मुकाबले में आए। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतला होते ही अपना घोड़ा बढ़ाया और अनूश जान के मुकाबला में आकर फरमाया, मालूम होता है तुम्हें अपनी बहादुरी पर गुरूर है। अनूश जान, क्यों ना हो, मेरे मुकाबले का आज ईरान में एक शख्स भी नहीं है। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहादुर आदमी अक्सर अक्लमंद भी होते हैं। अनूश जान, मेरी जंगजुई अक्लमंदी दोनों की शोहरत है। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर ये बात है तो सोचो
क्या आग प्रस्तश किए जाने के काबिल है? वो अपने पुजारियों को भी उसी तरह जला डालती है जिस तरह दुश्मनों को। अगर तुम कहो कि वो नूरे इलाही है तो नूरे इलाही जलाती नहीं, अलबत्ता इंसानी आंखें इसे देखने की ताब नहीं ला सकती और इंसान बेहोश हो जाता है। परस्तिश के काबिल तो वो अल्लाह ताला है जिसने आग को पैदा करके इसे गर्मी और रोशनी अता की। उस अल्लाह ताला को क्यों नहीं पूजते? अनोश जान, मैं तुमसे मजहबी बहस करने नहीं आया, लड़ने आया हूँ। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन मुझे तबलीग करने और समझाने का भी हुक्म है और मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। बस तुम क़यामत के रोज ये नहीं कह सकते कि मेरे कानों में हक की आवाज नहीं पहुँची थी। अब मैं जिहाद के लिए तैयार हूँ। अनूस जान ने तलवार से हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला किया। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका वार रोककर खुद भी हमला करना चाहा, लेकिन अनूस जान ने जल्दी से दूसरा वार किया। उसकी तलवार हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार पर पड़ी। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार छन से 2 टुकड़े हो गई। उन्होंने जल्दी से बकिया आधा हिस्सा भी जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर अनूस जान को बड़ी मसरत हुई। उन्होंने समझ लिया हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कामयाबी हासिल करने में अब कोई रुकावट बाकी नहीं। चनाचा उसने फिर तीसरा हमला नहायत जोर से किया। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी अरसा में फुर्ती से नेजा हाथ में ले लिया था। उन्होंने ढाल पर अनूस जान की तलवार रोकी और अपने घोड़े को जरा पीछे हटाकर नेजा से हमला किया। नेजा की अनी की चमक से अनूस जान की आंखें झपक गईं। नेजा उसकी जिर्रा पर पड़ा और जिर्रा को तोड़कर उसके पेट में घुस गया। उसने होलनाक चीख मारी और लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिरा। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जल्दी से घोड़े से उतरकर खंजर निकाला और उसका सर काटकर नेजा की अनी पर चढ़ा लिया। ईरानियों ने जब अपने सरदार को इस तरह मारे जाते देखा तो उन्हें जोशो गुस्सा आ गया। वो एकदम इस्लामी लश्कर की तरफ बेपनाह सैलाब की तरह बढ़े। उधर से मुसलमान भी आगे बढ़े। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में किसी ने बढ़कर तलवार दे दी। वो तन्हा ही 1 लाख ईरानियों का मुकाबला करने के लिए सीना तान कर खड़े हो गए, लेकिन दोनों लश्कर एक साथ उनके पास पहुँचे। उन्होंने अल्लाह अकबर का पुरजोर नारा लगाकर ईरानियों पर हमला किया। उनके साथ ही तमाम मुसलमानों ने हमला कर दिया। इधर ईरानियों ने भी हमला किया और घुमसान की जंग शुरू हो गई। फ्रीकैन जोश में भरकर नहायत ही बेखौफी से लड़ने लगे। अगरचा दोनों फ्रीकैन के सिपाही कट कट कर गिर रहे थे, लेकिन लड़ने वालों को मरने वालों का मुतलक भी ख्याल न होता था। इनके पेश नजर एक ही बात थी, लड़ो और मर जाओ। चनाचा वो लड़ रहे थे, मार रहे थे और मर रहे थे। दफातन हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जर्रार बिन अल अज़वर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पुरजोर हमले करके कई ईरानियों को मार डाला और अपने सामने से दुश्मनों को हटाकर दूसरी सफ पर हमला किया। उन्हें आगे बढ़ते हुए देखकर मुसलमानों को जोश आ गया। उन्होंने दांत भींच कर सख्ती से हमले किए और ईरानियों को काटते छांटते बढ़ते चले गए। उन्होंने पहली और दूसरी दोनों सफों का सफाया कर दिया। कबाद ने जब ये कैफियत देखी तो वो आगे बढ़ा। उसने ईरानियों को ललकार कर जोश दिलाया और मुसलमानों पर नहायत सख्त हमला किया। उसने 2 मुसलमानों को शहीद कर दिया। इत्तफाक से हजरत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब पहुंच गए। उन्होंने फरमाया, वो नाकस काफिर, तूने 2 दीनदारों को मेरी आंखों के सामने शहीद किया है। ले संभल, तेरी कज़ा भी आ पहुंची।
یہ کہتے ہی انہوں نے جوش میں آ کر ایسا سخت حملہ کیا کہ ایک مرتبہ تو کباد گھبرا گیا، لیکن وہ بھی مشہور سردار تھا۔ اس نے حواس درست کر کے ان کا وار روکا اور خود بھی حملہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا وار روک کر تلوار کا بھرپور ہاتھ مارا۔ کباد نے ڈھال پر روکا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار نے اس کی ڈھال کاٹ ڈالی۔ کباد سخت بدحواس ہو کر پیچھے ہٹا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ کر اس کے سر پر تلوار ماری۔ تلوار خود سے پھسل کر اس کی گردن پر پڑی اور سر کاٹ گئی۔ کباد چوں بھی نہ کر سکا اور مردہ ہو کر گر گیا۔ ایرانیوں کا یہ دوسرا سردار تھا جو مارا گیا۔ ایرانیوں کو بڑا طیش آیا۔ بہت سے ایرانی عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے دشمن کے وار روکنے شروع کیے۔ اس وقت وہاں زرار بن الازور رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ وہ ننگے بدن ہو کر صرف تہمت باندھ کر نیزہ سے لڑا کرتے تھے اور گھوڑے پر زین نہیں کستے تھے، بلکہ ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر لڑا کرتے تھے۔ انہوں نے للکار کر کہا، او آتش پرستو، دور ہو جاؤ، دیکھو تمہاری قضا آ پہنچی ہے۔ میں زرار بن الازور ہوں، میرا نیزہ بے پناہ زور آور ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے پرزور حملے کر کے کئی ایرانیوں کو مار ڈالا۔ ادھر 2-3 ماجوسیوں کو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹھکانے لگایا۔ ایرانی ان کے سامنے سے منتشر ہو گئے۔ مسلمان برابر صفے چیرتے ایرانیوں کو قتل کرتے بڑے چلے جا رہے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ ان سب سے آگے تھے۔ وہ نہایت دلیری سے لڑ رہے تھے۔ ان کے جسم پر کئی زخم آ چکے تھے۔ ہر زخم لگنے سے ان کا جوش بڑھتا تھا اور وہ اور بھی سختی سے حملے کرتے تھے۔ وہ ایرانیوں کو مارتے کاٹتے قلب لشکر میں جا گھسے جہاں کارن تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ کیا بزدلی ہے کہ تیرے سپاہی لڑ رہے ہیں اور تو کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے۔ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، میرے مقابلے میں آ اور مرد میدان بن۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنتے ہی کارن کے حواس جاتے رہے، لیکن پھر بھی وہ تلوار سونت کر مقابلے میں آ گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حملہ کیا۔ ان کے پہلے ہی وار نے کارن کو کاٹ ڈالا۔ ایرانی بدحواس ہو گئے اور پشت پھیر کر بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کے تعاقب میں دوڑ کر انہیں قتل اور گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ آخر ایرانی 30,000 لاشیں میدان جنگ میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں ہزاروں ایرانی گرفتار ہوئے۔ ان قیدیوں میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے باپ بھی گرفتار ہوئے۔ وہ عیسائی مذہب رکھتے تھے۔ عراق کے جو عرب عیسائی ہو گئے تھے وہ بھی ایرانیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑتے تھے۔ چونکہ ایرانی نہایت دولت مند تھے، اس لیے بڑے ساز و سامان سے لڑنے آئے تھے۔ ان کی بے شمار دولت اور ان گنت قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ اس معرکے میں مسلمان 200 سے کچھ زیادہ شہید ہوئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھ کر انہیں دفن کرایا اور زخمیوں کی مرہم پٹی شروع کر دی۔ اگلے روز مال غنیمت اور قیدیوں کا خمس نکال کر دربار خلافت میں روانہ کیا۔ جب یہ سامان مدینہ میں پہنچا تو عام طور پر مسلمان بہت خوش ہوئے اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو دعائیں دینے لگے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ پھر خاموش ہو گئے۔